हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th साइंस का PD1 का ये क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली सॉल्व। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए वो साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है जो प्लांट इंसेक्ट को खा जाते हैं। कौन से प्लांट हुए? पिचर प्लांट। ठीक है, तो पिचर प्लांट ऐसा प्लांट है जो प्लांट को निगल जाता है, तो इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2 है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। तो फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट चेंज इनटू रेड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ब्लू था, ब्लू से रेड हो गया, तो ब्लू से रेड एसिडिक में होता है। क्वेश्चन 4 है ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हेटेरोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अपना खाना खुद हम नहीं बनाते हैं, हम लेते हैं बाहर से, तो हम हेटेरोट्रोप्स हैं। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस कहाँ से लिया जाता है? तो लिटमस पेपर जो बनता है वो लाइकन से बनता है। क्वेश्चन 6 है विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। तो सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो घास होती है ना, जो कि रूमिनेंट्स खाते हैं, जैसे कि गाय भैंस खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है। इंसान घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टचिंग। तो सोप जैसा जो टच करने पे लगता है वो होता है बेस। जो भी चीज़ बेस होती है वो चिकनी चिकनी होती है। सेक्शन बी आता है नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो पत्तियां गैसेस एक्सचेंज करती हैं स्टोमेटा की हेल्प से। अब हमें बताना है प्लांट जो कि पैरासाइट होता है। तो कस्कुटा ऐसा प्लांट है जो कि एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। ट्रू फॉल्स है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? ये बात गलत है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chewed इट फॉर सम टाइम। ये बिल्कुल सही बात है। रूमिनेंट्स जैसे कि गाय भैंस खाते जाते हैं फिर अपने पेट पे ले जाते हैं, फिर पेट में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, फिर वो वापस उनके मुंह में आ जाता है, तो ये रूमिनेंट्स करते हैं ऐसा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। थर्ड है क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर ऑफ रूम। तो ये गलत है। चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है, ये बात सच है। अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। प्लांट्स क्या लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर? तो प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। जो रेंज है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस की, और फ़ारेनहाइट में होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेफरोट्रोफ्स। तो पैरासाइट और सेफरोट्रोफ्स में, तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इज कॉल्ड होस्ट। तो पैरासाइट होते हैं जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, उनको खाने की तरह यूज़ करते हैं। सेफरोट्रोफ्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो मरी हुई चीज़ों पर जो फीड करते हैं वो सेफरोट्रोफ्स होते हैं। दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सेफरोट्रोफ फीड नहीं करते हैं, बल्कि जो मरी हुई चीज़ें होते हैं उनको ये खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी बाय एन एंट स्टिंग दैट कॉजेज पेन। तो जो एंट होती है, चींटी जब हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है, और जो दर्द होता है ना वो उस फॉर्मिक एसिड की रिलीज होने की वजह से ही होता है।
क्वेश्चन 14 है वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। तो देखो इसका आंसर है बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। तो बाइल जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट्स के डाइजेशन में ये मदद करता है। तो बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए एल्यूमिनियम और आयरन, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए प्लास्टिक और वुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक फिगर गिवन है, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन में आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो आग निकल रही होती है ना वो हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन से। कन्वेक्शन ये जो इसका हत्ता होता है, और कंडक्शन जो प्रॉपर कंडक्शन हो रहा होता है, जो जहाँ पर पानी गर्म हो रहा होता है ना पैन में, वहाँ पर कंडक्शन का प्रोसेस लग रहा होता है। नेक्स्ट है नेम द वर्ड्स, सॉरी मैच द वर्ड्स इन द कॉलम। तो एसिटिक एसिड नेम ऑफ एसिड है और फिर यहाँ पे किस में ये फाउंड होता है, कहाँ पर मिलता है ये बताना है। तो एसिटिक एसिड हम लोगों को कहाँ पर मिलता है, विनेगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे। तो एसिटिक एसिड कहाँ पर मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पर मिलता है, दही, जो हमारी दही होती है ना उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड हम लोगों को एंट स्टिंग में मिलता है, जो चींटी काटती है उसमें। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हम लोगों को आंवला में, या फिर जो आंवला सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर हम लोगों को मिलता है विटामिन सी। और टार्टरिक एसिड जो इमली होती है ना उसमें हम लोगों को टार्टरिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क करेंगे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ड्रॉ करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले देखो हमारी जो टंग है, फिर ये जो मुंह वाला जो एरिया होता है माउथ, या फिर हम बकल कैविटी इसको बोलते हैं। फिर ये जो ऐसे लंबा सा पाइप जा रहा होता है ऑइसोफेगस, या फिर हम इसको फूड पाइप बोलते हैं। फिर हमने जो खाना मुंह से लिया, दांत से चबाया, फिर ये ऐसे करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, फिर ये खाना नीचे की तरफ जाता है हमारे स्टमक में। फिर से ऊपर हमारा डायफ्राम होता है, फिर स्टमक के साइड में हमारा गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को। फिर यहाँ पर हमारी बाइल डक्ट आती है, फिर लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कॉलन भी बोलते हैं। फिर ये हमारे अपेंडिक्स है, और ये एनस जहाँ से बॉडी में से खाना बाहर की तरफ आता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, हाफ ईयरली में आ जाएगा, कभी ना कभी तो ये आपका आना ही आना है। आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए, और कंप्लीटली जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।